फिजिक्स मैजिक 10+2 नाम के इस नए YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के फिजिक्स स्टडी के लिए समर्पित एक चैनल है। विगत कई वर्षों से बीएससी के छात्रों को फिजिक्स और प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को मार्गदर्शन करता रहा, जिसमें ईश्वर की कृपा से अच्छी रिजल्ट रहा है। अध्यापकों और छात्रों की लंबे समय से मांग रही है कि मैं इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए एक कुछ इनिशिएटिव करूं। समय की कमी के कारण क्लासरूम तो नहीं दे सकता इंटरमीडिएट के छात्रों, अतः हमने सोचा क्यों मैं घर पर ही यूट्यूब के माध्यम से इंटरमीडिएट के आसपास के जिलों के छात्रों को ही मदद करूं। ये चैनल आगे चले, इसके लिए आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने अन्य मित्रों की मदद के लिए भी लिंक उनके पास भेजिएगा। हाँ, शर्त यह है कि यदि हमारे द्वारा दी गई सामग्री आपको सरल, अस्तर की और आपके लाभ की लगती है तब, अन्यथा वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहीं से पहला चैप्टर है सिलेबस के अनुसार, तो यहीं से हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से बना है। पहला शब्द इलेक्ट्रो और दूसरा शब्द है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ यहां पर चार्ज से, इलेक्ट्रॉन से लिया गया इसको, क्योंकि आवेश का मूल इलेक्ट्रॉन। और दूसरा स्टैटिक्स, इसको कहते हैं स्थिति विज्ञान। स्थिति विज्ञान, अब आपको पता है स्थिति विज्ञान मैथमेटिक्स के विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। यदि किसी निकाय पर, किसी ऑब्जेक्ट पर बल लग रहे हो, फोर्सेस लग रहे हो, एक फोर्स या एक से अधिक फोर्स लग रहे हो, और उन फोर्सेस का परिणामी क्या हो, रिजल्टेंट क्या हो, रिजल्टेंट ये हो कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए। रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए तो ऐसे स्थिति में क्या हो, वो ऑब्जेक्ट मोशन करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो यहां पर स्टैटिक्स है, अर्थात आवेश स्थिर, विभिन्न विद्युत बलों के परिणाम स्वरूप जिस आवेश का हम अध्ययन कर रहे हैं वो आवेश स्थिर हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तहत हम ऐसी स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। यदि आवेश गतिशील है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में उसका अध्ययन नहीं, उसके लिए अलग शाखा है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वैद्युत गतिकी। अब यहां पर स्थिर शब्द, इलेक्ट्रॉन स्थिर हो, स्टैटिक हो, इसको थोड़ा गंभीरता से समझना होगा। स्थिर का अर्थ अभी हमने आपको बताया कि आवेश गति न कर रहा हो, आवेश गति न कर रहा हो, गति न कर रहा हो अर्थात या तो आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा, और यदि आवेश पर बल लग रहे हैं तो बलों का, फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो, इसलिए आवेश गति नहीं कर रहा है। दूसरी शर्त एक बात और शामिल हो जाती है स्थिर। दूसरी शर्त यह है, स्थिर आवेश तब कहा जाएगा जब आवेश के परिमाण में, आवेश के मैग्नीट्यूड में, परिमाण में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, समय के साथ कोई परिवर्तन न हो, समय के साथ कोई परिवर्तन न होगा, क्या हो,
जैसे आवेश रुका है, बल लग रहे हैं, बलों का परिणाम शून्य है, आवेश रुका है। या कोई बल नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, आवेश रुका है। इतने मात्र से हम उसे स्थिर आवेश नहीं कह देंगे। स्थिर वैद्युतिकी में इतना मात्र होने से हम उसे स्थिर आवेश नहीं कहेंगे। दो शर्तें होनी चाहिए, पहली बात तो रुका हो और दूसरी बात उस आवेश का मान समय के साथ बदल न रहा हो। आवेश रुका तो है, लेकिन अभी वो 1 कूलम था, फिर आधा कूलम हो गया, फिर पौन कूलम हो गया, तो उसको स्थिर आवेश नहीं कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर आप कह सकते हो उसको स्थिर आवेश, लेकिन विज्ञान की शाखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसको स्थिर आवेश तभी कहोगे जब वो तो गति ना कर रहा हो, दूसरी शर्त उसके मैग्नीट्यूड में, उसके परिमाण में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो। प्राय मैं पूछता हूँ, कभी इंटरमीडिएट के विद्यार्थी मिल जाते हैं कि भाई स्थिर आवेश का अर्थ क्या हुआ, तो वो कहते हैं भाई गति ना कर रहा हो गुरुजी। तो ये संकल्पना है, इसको पकड़ के रखना है। इसके बाद में अब आवेश की जो खोज का श्रेय जाता है वो कोई बताएगा? आवेश की खोज का श्रेय किसे है? नहीं, ये ग्रीक वैज्ञानिक थेल्स है और इन्होंने इसकी खोज 600 ईसा पूर्व 600 बिफोर क्राइस्ट 600 ईस्वी कैसे खोज की इन्होंने? इन्होंने एम्बर एक लकड़ी होती है जिसको ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन, ध्यान दें, सी नहीं है, के है, ग्रीक भाषा है। इस लकड़ी को एम्बर को, जिसको अंग्रेजी में जिस लकड़ी को एम्बर कहते हैं उसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इस लकड़ी को जब इन्होंने रेशमी कपड़े पर रखा तो इन्होंने देखा कि ये एम्बर की लकड़ी अब छोटे छोटे तिनकों को, कागज के टुकड़ों को अपने तरफ खींचने लगी। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि भाई ये रगड़ने से इस एम्बर की लकड़ी का आवेश हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम आप कर सकते हैं। जैसे दो हम कांच की छड़ ले लें, दो कांच की छड़ें ले लें और दोनों छड़ों को हम पॉलिस्टर की एक तागे से बांध के लटकाते हैं। फिर दोनों छड़ों को रेशम से या ऊन से रगड़ें, तो रगड़ने पर हम देखते हैं कि वो दोनों छड़े जैसे हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद छोड़ते हैं, वो छड़े एक दूसरे से हल्की सी दूर हो जाती है, हल्की सी दूर हो जाती है। और जो जैसे मान लिया पहले क्षण को मैंने रगड़ा था लेकर के और दूसरे क्षण को आपने रगड़ा था ऊन से लेकर के, फिर हम दोनों ने रगड़ के छोड़ा और दोनों क्षण एक दूसरे से हल्की सी दूर हो गए। फिर हम दोनों ने टेबल पर एक साथ रख दिया उस ऊन को, तो देखते हैं कि ऊन भी एक दूसरे को थोड़ा दूर हो रहा है। क्या देखते हैं? ऊन भी दूर हो रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रयोग हैं जिसके आधार पर आवेशन के बारे में जानकारी मिली। अब आज की तारीख में हम आवेश जो है, इलेक्ट्रॉन का जैसे आवेश की बात है, आवेश को कहते हैं कि एक भौतिक राशि, एक भौतिक राशि। जैसे द्रव्यमान भौतिक राशि है, लंबाई भौतिक राशि है, समय भौतिक राशि है, उसी तरह आवेश भी एक भौतिक राशि है। ये गुण है, पदार्थ का एक गुण, पदार्थ का गुण। जैसे लंबाई पदार्थ का गुण है, द्रव्यमान पदार्थ का गुण है, समय एक गुण है, उसी तरीके से आवेश भी पदार्थ का एक गुण। अब मैं आपसे बात करूंगा कि अभी तमाम लोगों के द्वारा देखा गया, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे
कि अगर एक और छोटा सा प्रयोग की बात करता हूं, कागज की पत्तियां बना लीजिए, पतली पतली पत्तियां बना लीजिए और उसको इलेक्ट्रिक प्रेस से हल्का सा उसको प्रेस कर दीजिए और उन पत्तियों को कलर टीवी की स्क्रीन के पास लेकर जाइए। आप देखेंगे कि वो पत्तियां स्क्रीन पर चिपक गई, वो पत्तियां स्क्रीन पर चिपक गई। लेकिन उन कागज के टुकड़ों को एक दूसरे के पास में लाओगे तो उनमें एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। यानी ये जो आवेशित चीजें हैं, जो रगड़ने पर आवेशित हो गई, कहीं तो ये पास आने की कोशिश कर रही है, कहीं दूर जाने की कोशिश कर रही है। यानी कहीं तो प्रतिकर्षित कर रही है, कहीं आकर्षित कर रही है। ठीक, जैसे लोहे की छड़ को रेशम से रगड़े और बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़े, लोहे की छड़ को रेशम से रगड़े और बिल्ली की खाल को एबोनाइट से रगड़े, तो हम देखेंगे कि जो बिल्ली की खाल है वो छड़ को आकर्षित करने लगता है, बिल्ली की खाल लोहे की छड़ को आकर्षित करने लगता है। जबकि यदि हम दो लोहे की इस तरह रगड़े हुए दो लोहे के छड़ों को एक दूसरे के पास लाए तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसके आधार पर वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने दो किस्म के जो कि बल लग रहे थे, कहीं आकर्षण हो रहा था, कहीं प्रतिकर्षण हो रहा था, तो वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने इसके आधार पर कहा कि भाई इसका मतलब आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, तभी दो प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही, कहीं तो आकर्षण अट्रैक्शन की स्थिति पैदा हो रही है, कहीं रिपल्शन की स्थिति पैदा हो रही है, प्रतिकर्षण की स्थिति पैदा हो रही है। अब इन आवेशों को, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये बताने का श्रेय किसको आया? विलियम गिलबर्ट। आगे अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन दो आवेशों को, जो दो किस्म के आवेश, कहीं आकर्षण कहीं प्रतिकर्षण, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों के प्रकार को नाम दिया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। विलियम गिलबर्ट तो सिर्फ इतना बता पाए थे कि आवेश में दो किस्म के होते हैं, क्योंकि दो किस्म के बल लग रहे हैं। अब वो आवेश का नामकरण किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट। उन्होंने कहा ये दोनों आवेश दो किस्म के, एक को पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, एक को नेगेटिव चार्ज कहेंगे। बिल्कुल गणितीय ढंग से उन्होंने बिल्कुल रॉ लेवल का एस्टिमेट किया। रॉ लेवल का एस्टिमेट क्या किया? जैसे अमीरी मतलब गरीबी की कमी, अमीरी मतलब गरीबी की कमी, प्लस मतलब माइनस की कमी। तो इस आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि कुछ चीजें निकल जाती हैं एक पदार्थ से तो वो धनावेशित हो जाता है, और कुछ चीजें एक पदार्थ में जब चली जाती हैं तो वो ऋणावेशित हो जाता है। उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में आगे हम लोग देखेंगे उसी को। और अगर जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है तो विद्युत उदासीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विद्युत उदासीन कहलाएगा। अब एक बहुत ही मूलभूत प्रश्न जो मैं प्रायः स्नातक के विद्यार्थियों से पूछता हूं और विद्यार्थी अनुत्तरित हो जाता है, बहुत तकलीफ होती है, वो ये है कि समान आवेशों में आकर्षण होता है, वो प्रतिकर्षण होता है, प्लस प्लस चार्ज को लेकर तो क्या हुआ? रिपेल। और प्लस माइनस चार्ज को लाए अट्रैक्ट। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में अट्रैक्शन, आकर्षण। प्लस प्लस को लाओगे पास में तो क्या होगा? रिपल्सन। माइनस माइनस को लाओगे पास में तो क्या होगा? रिपल्सन।
लेकिन प्लस माइनस को एक दूसरे करीब लाओगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये बता दिया जाता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। और इसकी वजह क्या है, ये पूछने पर विद्यार्थी निरुत्तरी सा देखता है। चलिए इस पर करते हैं कि सेम चार्जेस रिपेल क्यों करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट क्यों करते हैं। तो इसको आगे विद्युत विभव जब बताएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ज्यादा गहनता से बताएंगे, अभी प्रारंभिक तौर पर बताना आवश्यक है। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं और समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा ये बताइए आप मुझे कि यदि आपको कहीं तकलीफ हो तो क्या वहां आप रुकना चाहेंगे? नहीं रुकना चाहिए, वहां से दूर हटना चाहिए। आप कहां जाना चाहेंगे? जहां पर आपको आराम हो, एंटीज। बस यही फलसफा है, यही फलसफा है। और आप कहेंगे गुरुजी इसमें कहां तकलीफ और आराम का मसला है? जी है। ऊर्जा आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी, प्राय दो भागों में बांटते हो। कौन कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा, गति की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ मोशन। गति स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फ्रीडम। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ मोशन। गतिज ऊर्जा क्या है? गति की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फ्रीडम, एनर्जी ऑफ मोशन। दूसरी एनर्जी कौन सी? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसको कहते हैं स्थिति विशेष की ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति विशेष, मजबूरी की ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। मजबूरी में भी ऊर्जा पैदा हो जाती है, मजबूरी में भी ऊर्जा पैदा हो जाती है। एक भौतिक उदाहरण लेकर देखते हैं, फिर एक व्यवहारिक उदाहरण। स्प्रिंग सिकुड़ी हुई रखी है, अब उस स्प्रिंग को मैंने उस पर कार्य किया, अब कार्य करने से खींच दिया और उसको रुके हुए हैं। जैसे खींचते हैं क्या होता है? स्प्रिंग फट से कार्य कर सिकुड़ जाती है। यानी स्प्रिंग की जो सामान्य स्थिति थी उसमें हमने बल लगाकर छेड़छाड़ की। अब स्प्रिंग अपनी सामान्य स्थिति में नहीं है, उसको मजबूरी में स्थिति विशेष में रखा गया और उसके कारण उसके अंदर एनर्जी पैदा हो गई। और वो एनर्जी आपने देखा कि जैसे छोड़ा तो दूसरे कार्य करके और अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर गए। स्थिति विशेष की ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। समझना? इस यूनिवर्स में, इस फिजिकल वर्ल्ड जो भी चीजें हैं वो चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, जीवित हो चाहे निर्जीव, वो सारी चीजें चाहती हैं कि हमारी मजबूरी की ऊर्जा, स्थिति की ऊर्जा मिनिमम, मजबूरी हमारी मिनिमम। तो सेम चार्जेस में क्या होता है? जब सेम चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब लाते हैं, प्लस प्लस को करीब लाए या माइनस माइनस को करीब लाए, तो होता क्या है? होता यह है कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, तकलीफ बढ़ती है। तो क्या वो इतनी तकलीफ बढ़ाना चाहेगा? नहीं। इसलिए कुदरती तौर पर वो एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते हैं। अपोजिट चार्जेस को जब पास में लाते हैं तो अपोजिट चार्जेस को लाने पर पास में पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो और कोशिश करते हैं कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी और घट जाए, इसलिए आकर्षित करते हैं। अब इसको एक और दूसरे स्तर पर समझते हैं। प्रकृति में इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एटम से किया है। किससे किया? एटम से किया। एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। क्यों? जितना पॉजिटिव चार्ज
न्यूक्लियस नाभिक में होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवर्ट करते हैं। तो टोटल जो नेट चार्ज उसका होता है वो 0 होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत उदासीन। अब मैं आपको बताता हूं, अब एटम के केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ रहे हो, आप कहोगे कि फिजिक्स में केमिस्ट्री ला दे रहा हूं, सारा विज्ञान है विषय की जिसके पास गहरी समझ होगी वही IIT पढ़े, JEE क्वालिफाई करता है, वही NEET क्वालिफाई करता है, वही IAS बनता है। सतही तौर पर पढ़ने वाले कभी बहुत अच्छा नहीं कर पाते, इसलिए हमारी आपसे ये सिफारिश है कि चीज़ों को सतही तौर पर पढ़ें, गहराई से पढ़ें और तनाव लेकर ना पढ़ें, मस्त होकर आनंद लेकर पढ़ें, तो वह बड़ा अच्छा सा परिणाम होता है। तो हम अभी बात कर रहे थे कि एटम क्या है, विद्युत उदासीन, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि न्यूक्लियस में जितना प्लस चार्ज उतने आउटर शेल में नेगेटिव चार्ज। इस कुदरत ने जो निर्माण सामग्री चुनी, इस कुदरत के लिए क्या चुना, एटम को चुना, एटम को चुना। अच्छा, अपना घर अगर आप बनाओगे तो कच्ची ईंट से बनाना चाहोगे कि पक्की ईंट से? पक्की ईंट से बनाना चाहोगे। इसका मतलब कुदरत ने जो चुना है एटम को निर्माण की इकाई, यूनिट, तो पक्का होगा, निश्चित तौर पर पक्का होगा, अस्थायी होगा, वो अस्थायी होगा, एटम अस्थायी होता है, अस्थायी होता है और साथ साथ विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना अस्थायित्व की पहचान है। अब आप प्रश्न करेंगे कि ये कैसे? तो मैं कहता हूं किसी एटम की बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो तुम, जैसे हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालो तुमको क्या बन जाएगा, H+, और H+ तुरंत रासायनिक अभिक्रिया करने की कोशिश करने लगता है, वो चाहता है कि कोई मिल जाए जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लें और हम फिर विद्युत उदासीन हो जाए। केमिस्ट्री की भाषा में इसको कहते हो ऑक्टेट पूरा करना, अष्टक पूरा करना। Cl क्लोरीन है, उसको हम जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन दे दी तो Cl-। Cl उतना एक्टिव नहीं है, उतनी तेज रासायनिक क्रिया नहीं करता जितना Cl- करता है, क्योंकि Cl- में क्या हो गया, वो आवेशित हो गया, आवेशित हो गया, उसकी अस्थायित्व तो कम हो गई। किसका अस्थायित्व तो ज्यादा, परमाणु का अस्थायित्व ज्यादा। परमाणु कैसा है, उदासीन, उदासीन है, और उदासीनता में क्या है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, और प्रत्येक निकाय चाहता है कि हमारी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहे। स्थिति विशेष, मजबूरी कौन रहना चाहेगा, सब एक्टिव रहना चाहेंगे, तो परमाणु क्या है, उदासीन है, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है, अर्थात वो अस्थायी। जैसे उसको आपने आवेशित किया, वो तुरंत क्या हो गया, अस्थायी हो गया, वो तुरंत हरकत करने लगे, कहीं से हम ऑक्टेट पूरा करें, फिर से विद्युत उदासीन हो, फिर से विद्युत उदासीन। अब साहब हमारे पास H+ है, एक एटम, मैंने H से एक इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा का निकाल लिया है, क्या है, H+, और दूसरा H+ है। तो पहले H+ की ऊर्जा ज्यादा है, H परमाणु की ऊर्जा प्रयोगशाला में निकाल के मैंने लिख लिया, फिर उसका एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया और फिर उसकी ऊर्जा को निकालो, आप देखोगे H+ की ऊर्जा H की ऊर्जा के मुकाबले बहुत ज्यादा हो गई। ऐसे Cl एटम जो कि उदासीन है, उसकी ऊर्जा नापो, फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो बाहर का, अच्छा Cl- बन गया ना। तो अब जब Cl- की ऊर्जा नापोगे तो देखोगे Cl जो उदासीन था उसके मुकाबले में आवेश से Cl- की ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, आवेशित स्थिति में स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई, यानी अस्थायित्व तो हो गया, इनस्टेबिलिटी हो गया। तो तुरंत क्या चाहेगा, हम स्टेबल हो जाए, तुरंत क्या चाहेगा, हम स्टेबल हो जाए, यानी वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, वो पूरा हो जाए, हम फिर से उदासीन हो जाए, इसके लिए रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है। अब मैं कह रहा हूं कि एक H+ है, तकलीफ में है, उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ी हुई है,
H था तो स्थिति ऊर्जा कम थी, आराम से था। H प्लस हुआ तो स्थिति ऊर्जा बढ़ गई, तकलीफ में। वो चाहता है कि फिर से हम H बन जाए, और दूसरा H प्लस ले लिया, अब उनको करीब लाओ। तो इसकी स्थिति ऊर्जा पहले से ज्यादा, इसकी स्थिति ऊर्जा पहले से ज्यादा, पास में आएंगे तो क्या होगा, और ज्यादा चार्ज स्टेट H प्लस 2 प्लस की स्थितियां बन जाएगी, यानी और ज्यादा स्थिति ऊर्जा बढ़ने की स्थिति आ जाएगी। तो क्या करेंगे? अरे दूर रहो भाई, हम पहले से ही हमारी स्थिति ऊर्जा बढ़ी हो, तुम आकर के और मेरी स्थिति ऊर्जा बढ़ाने वाले हो, मेरे अस्थायित्व को, मेरी स्टेबिलिटी को और कम करने वाले हो। लेकिन Cl माइनस एक H प्लस है और एक Cl माइनस है, पास में आने पर दोनों को क्या दिखेगा कि मेरे में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है H प्लस, और Cl कहेगा मेरे में एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर आप मिल गए तो क्या होगा, हम दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारी ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी स्थिति ऊर्जा, इसलिए तुरंत फेवर करेंगे कंप्लीट। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण, समान आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण इसलिए होता है क्योंकि अगर समान आवेश एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे की स्थिति ऊर्जा को बढ़ाते हैं। अब स्थिति ऊर्जा बढ़ना एक असामान्य स्थिति, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे के समीप आते हैं तो स्थिति ऊर्जा को घटाते हैं, और प्रत्येक निकाय चाहता है कि उसकी स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है। इसलिए समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये पहली कक्षा थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, जिसमें मैंने ABC बताने की कोशिश करी है। आगे की क्लासेस को कंटिन्यू प्रतिदिन दिया जाएगा आपको, और आप ध्यान से सुने। पढ़ने के बाद में नोट्स भी आपको दिया जाएगा, 2 क्लास चलेगा, उसके बाद तीसरे क्लास में हम आपको नोट्स देंगे, अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना रिक्वेस्ट डालेंगे, हम उस पर नोट सेंड कर दिया करेंगे। 1000-2000 जितने भी लोग होंगे आप उनको नोट सेंड कर दिया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिंक शेयर करें। धन्यवाद।